कैसे तय कर लिया तुमने कि जिन सपनों के पीछे मैं भाग रही हूँ वो एक दिन हकीकत बन जाएंगे? कैसे मान लिया तुमने कि तुम्हारा देवर सादा, तुम्हारा अपना देवर मुझे स्वीकार करने का? हाँ, बोलो साधना, कैसे? हाँ जीजी, सोच लिया था मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने आप दोनों का प्यार देखा था, एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते हुए देखा था। और मुझे अब भी पूरा यकीन है कि रणवीर जी खुद चले आएंगे आपके पास। देख लेना आप। बस करो साधना, बस करो। कब तक आखिर तुम मुझे झूठे सपने दिखाते रहोगी? हाँ, मुझे अब मालती भाभी या रणवीर जी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो तुम पर। तुमने तो मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया साधना। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात का डर था और वो तुम अच्छी तरीके से जानती थी। मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा ठोकर नहीं खानी थी साधना, वो भी मेरी अपनी बहन से। जीजी, मेरा विश्वास करो जीजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी चाहिए, है ना? जीजी। क्या ये फोन फ्रेंडशिप वाकई में कोई गेम प्लान था मुझे फंसाने का, जैसा कि मॉम कह रही हैं? क्या भाभी सब कुछ जानती थी शुरू से और फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया? क्या रागिनी और साधना भाभी सच में मेरे जज्बातों के साथ कोई खेल खेल रही थी? क्या मैं पूछ लूं भाभी से? जो कुछ मॉम ने कहा वो भाभी के खिलाफ जाता है। मेरा दिमाग कहता है कि ये सच हो सकता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। भाभी से सवाल करने का मतलब कि मैं उन पे भरोसा नहीं करता। क्या करूं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश तुमने मुझे पहले बताया होता साधना। पता है, आज तक आंखें बंद करके मैंने तुम पर भरोसा किया है। मुझे पता था कि कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए मैं अनमोल से नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन तुमने जोर दिया। झूठी तसल्ली, झूठा हौसला, सब तुम्हारी ही तो देन है ना साधना, तुम्हारी ही देन है। तुम्हारी बात मानकर जब मैं पहली बार अनमोल से मिलने गई तो उन लड़कों ने कैसा अपमान किया मेरा, ये मेरा दिल जानता है। तुम्हें किसी बात का कुछ अंदाजा नहीं है। इसके बावजूद मैंने तुम्हारी बात मानी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे रंग को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। मुझे मेरे प्यार को एक मौका देना चाहिए। मौका दिया साधना, मौका दिया।
लेकिन क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? फिर से तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे मिलने गई, वो भी रास्ता गलत हो गया, मैंने अपना घूंघट उठा दिया। फिर क्या हुआ साधना? हाँ, क्या हुआ? मालती भाभी की बातों पर यकीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी साधना पर पूरा भरोसा था। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन मेरी साधना एक तरफ। मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? हाँ, नहीं माफ कर सकती, नहीं। ऐसा मत कहो जीजी, प्लीज। मुझे आप दोनों के प्यार पे पूरा भरोसा था, इसीलिए मुझे लगा कि सब अच्छा होगा। अच्छा, एक बात बताना, इससे बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ? गलती मेरी ही थी। शायद से मेरी जिंदगी मुझे दूसरा मौका देना ही नहीं चाहती। तो मैं कौन होती अपने प्यार को मौका देने वाली? बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी। साधना, मुझे लगता है अब तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं। अब कुछ भी नहीं बचा कहने और सुनने को। अब तो अपने घर जाओ। मामी जी प्लीज। बस, अब मुझे और कोई बहस नहीं करनी। हम पर मेहरबानी करो और रागनी को इस वक्त आराम की जरूरत है। साधना हमेशा ये चाहती थी कि रागिनी की शादी तुम्हारे साथ हो। क्या करूं? दिल की बात सुनूं या दिमाग की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए ना भैया, आइए। क्या हुआ रणवीर? जब से तुम फंक्शन से आए हो तुमने अपने आप को इस कमरे में बंद क्यों कर लिया है? हाँ, क्योंकि भैया मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। ओह अच्छा, दिल दिमाग, वो क्या है ना रणवीर, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरी दोस्त को आने दो, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। ओके? मॉम कह रही थी कि भाभी ने भैया को सब कुछ बताया है। क्या भैया से पूछ लूं कि वो सब कुछ जानते थे या नहीं, कि रागिनी अनामिका है? नहीं, भैया से पूछना ठीक नहीं होगा। बाद में भाभी से बात करूंगा। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओह अच्छा अच्छा, मेरी दोस्त आएगी ना तो वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। ओके? ठीक है भैया, उनके लौटने पे मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ रणवीर, एक बात बताओ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कुछ नहीं। ओके ओके, लेकिन रणवीर मेरी दोस्त को तो आने में टाइम लगेगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम ना अपनी दोस्त को फोन करो। ओके? नहीं नहीं भैया,
मैं उससे बात नहीं करना चाहता। अरे लेकिन क्यों? हाँ, तुम तो उसको फंक्शन के बाद भी नहीं मिले ना? ऐसा क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम फिर से लड़ाई की है तुमने उससे? हाँ? भैया प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है। देखो रणवीर, जब लड़ाई करते हैं तो उसको खत्म भी तो करते हैं ना? हाँ? और उसके बाद हम चारों मिलके घूमेंगे फिरेंगे, कितना मजा आएगा ना? भैया प्लीज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आई जस्ट कांट टेक इट। रणवीर, पता नहीं क्या हो रहा है आज, सब उल्टा बोल रहे हैं। आज तो हैप्पी होने वाला दिन था ना, दोस्त की जीजी भी घर आने वाली थी। सब रॉन्ग हो रहा है आज। पता नहीं बेचारी रागनी पर क्या गुजर रही होगी। पहले जिंदगी में इतनी तकलीफें उठा चुकी है और अब एक नया झटका। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह जी वाह, क्या रंग लाया है मेरा ये खेल। आज तो कमाल का तमाशा हो गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हालात तो इस मोड़ पर आ ही गए हैं, लेकिन इसके आगे आगे क्या होगा? अरे होना क्या है, इस दूसरे लड़के से रागिनी की शादी हो जाएगी, क्योंकि माँ जी तो रणवीर के एकदम खिलाफ है। हाँ वो तो ठीक है, अगर मान लो अगर रणवीर ने रागिनी को स्वीकार कर लिया तो क्या? अरे तब तो रागिनी की चांदी चांदी हो जाएगी। ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, वरना मेरे तो सारे किए कराए पर पानी भर जाएगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैंने जो इतनी मेहनत से इतने पापड़ बेले, कम से कम उन्हें धूप तो नसीब हो। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता है मेरे दिमाग में ना 10-10 ख्याल एक साथ उलझकर फुटबॉल खेल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मालती अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या सोच रही हो? ओ मैं ना, हाँ मैंने पापड़ बनाए थे ना उड़द के, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं उन्हें गैस पे सेकूं या तेल में फ्राई कर दूं। मालती किस मिट्टी की बनी हो तुम? रागिनी की जिंदगी में इतनी बड़ी तकलीफ, घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और तुम्हें पापड़ों की पड़ी? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मामा जी? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेटा, जब वक्त गलत होता है ना तो सही इंसान गलत करार दिया जाता है। रागिनी की इस वक्त जो हालत है वो ना कुछ सुनना चाहती है ना कुछ समझने की ताकत है उसमें। माँ, अब कुछ सोचने समझने की हिम्मत नहीं रह गई मुझ में। इससे पहले भी मैंने हालात का सामना किया था ना माँ, किया था ना। लेकिन इतना बड़ा अपमान नहीं बर्दाश्त होता माँ, नहीं बर्दाश्त होता। पता है माँ, अब तो अपने आप से नफरत सी होने लग गई है। मैं सब समझती हूँ बेटा, अगर सब्र कर मेरी बच्ची। नहीं माँ, साधना ने बहुत बड़ा दर्द दिया है आज। अनजाने में कितना बड़ा दर्द दे बैठी मैं मामा जी जी को। पर मुझे पूरा यकीन है मामा जी, रणवीर जी जरूर वापस आएंगे। उन्हें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए।
अपने जज्बातों को संभालने के लिए। मैं जानती हूँ मामा जी, वो अपने प्यार को इस तरह नहीं भूल सकते। आप जीजी को समझाइए कि वो इस तरह से निराश ना हो। प्लीज प्लीज। तू बैठ इधर और बिल्कुल चिंता मत कर। मैं करूंगा बात रागनी से, पूछूंगा उससे कि उसके मन में क्या है। बस ये जो गुबार उठा है ना, इसे जरा थम जाने दे। और रात बहुत हो चुकी है, तुझे अब अपने घर जाना चाहिए, वरना तेरे ससुराल वाले नाराज होंगे बेटा। हाँ। आप मुझसे वादा कीजिए मामा जी कि आप जीजी से जरूर बात करेंगे रणवीर जी के लिए। मैं वादा करता हूँ, अब तो जा। जी। नहीं मम्मी जी, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग साजिश करना तो दूर, साजिश के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। How really? अब बस भी करो वसु, बहुत हो गया। आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों का अगला प्लान क्या है। बताओ। और क्या गुल खिलाने वाली हो तुम? मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दोस्त, आप फिर से चिल्लाने लगी। हाँ, मैंने मना किया था ना आपको, मना किया था ना मैंने। ये मेरी दोस्त है, आप इसमें मत चिल्लाया करो। I don't like it. I don't like it. जी। अब मेरी दोस्त आ गई, मैं इसी के साथ खाना खाऊंगा। दोस्त, तुम रो मत। हाँ, चलो, इनकी तो आदत है चिल्लाने की। चलो, तुम चलो मेरे साथ। मुझे बीवी को चिल्लाती रहती है। जी। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।